तौर पर आपके सामने आऊं, मैं जरा सा पहलगाम हमले के ठीक बाद जो 4 आतंकवादियों की तस्वीरें सामने आई थी उनके बारे में आपको बता दूं। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। मूसा ढेर हो गया, पहला सुलेमान आप देख रहे हैं, इसको भी ढेर किया गया, और इसके बाद आप जो नाम देखेंगे यासिर, इसे भी ढेर कर दिया गया। केवल एक शख्स यहां पर बचा है। अब इस बारे में कंफर्मेशन आने की जरूरत और है, क्योंकि चेहरे के हिसाब से यही 4 लोग आए थे, इन्हीं 4 के मिलते जुलते स्केचेस सामने आए थे, और उनमें से 3 ढेर हो गए हैं। जो बात कल रात के एनकाउंटर में सामने आई है, और एनकाउंटर भी जहां हुआ है वो ऐसी जगह, ऐसा टेरेन कि वहां पर पहुंचने में भी बहुत मुश्किल से लोग पहुंच पाए। वहां जाके पैरा कमांडोज ने यह काम किया है। अब तक की जानकारी के मुताबिक खुशी की बात यही है कि हमारा कोई पैरा कमांडो इस दौरान ना तो घायल हुआ और ना ही शहीद हुआ है। संजीव कौशिक, गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम जी ने कई बयानों में कई सवाल दिए। उन्होंने सरकार को घेरा, इतना वक्त क्यों लगा है, उन्होंने सरकार को घेरा, आखिर हुआ कैसे। लेकिन उसमें एक बात वो भूल गए कि यह भी तो पक्का नहीं है कि क्या वो पाकिस्तान से ही आए थे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस बात की भी क्या गारंटी है कि वो भारत के अंदर के ही नहीं थे। ये बयान आप किस तरीके से देखते हैं संजीव जी? राजीव भाई, सदन में जो चर्चा चल रही है और विपक्ष जो चाहता है उसमें बहुत महीन देखा है, और उसको गौर से ध्यान पूर्वक देखने और सुनने की जरूरत है। दरअसल विपक्षी पार्टियां तमाम आ रही है कि सदन में चर्चा हो, सरकार के उन कमियों पर चर्चा हो जिसके वजह से इस तरह की घटनाएं होती है। ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा कराना चाहती है। जाहिर सी बात है कि सेना के शौर्य पर न इससे पहले कोई खड़ा करने की अहमियत रखता है, हिम्मत रखता है, ना आज ना आने वाले दिनों में। हमारी सेना पहले मजबूत थी, आज भी है और कल भी मजबूत रहेगी, और इसी तरह से दुश्मनों के घर में घुस के मारेगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, या विपक्षी पार्टियां, पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर वो आतंकी घुसे कैसे। क्या इससे पहले जो पुलवामा की घटना हुई थी, उसके बाद में पहलगाम की घटना हुई थी, पुलवामा में भी तो हमने कमर तोड़ दिया था, पुलवामा में भी तो हमने स्ट्राइक किया था। क्या मिला उससे? क्या दोबारा वो वापस नहीं आए, दोबारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दिए? हम सिर्फ है कि जनरल ट्रम्प कौन होता है, पागल आदमी है। देश के प्रधानमंत्री एक बार यदि ये बात बोल देते तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी, और लगातार देश के प्रधानमंत्री का संबोधन राष्ट्र के नाम हो संबोधन करने वाले होते हैं, और 10 मिनट पहले वो ट्वीट करता है, वीडियो ट्वीट करता है। अभी तक 25 बार से ज्यादा बोल चुका वो आदमी। क्या हम में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि एक बार हम बोल सके कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो द्विपक्षीय मसले हैं उसमें किसी तीसरे के मध्यस्थता की जरूरत नहीं? और ट्रंप होता कौन है बीच में बोलने वाला? जनता तो, विपक्षी पार्टी तो यही कह रही है ना कि यदि डीजीएमओ, वहां के डीजीएमओ ने यहाँ के डीजीएमओ से बातचीत की तो हमारे घोषणा से पहले ट्रंप कैसे ट्वीट कर देता है, इसके बारे में हम ये नहीं कहते। गार्गी जी आ रहा हूं, गार्गी जी आ रहा हूं, सुन लीजिए, उसके बाद आऊंगा गार्गी जी। बात की जा रही है कि सेना के शौर्य को लेकर के, सेना पे प्रश्न चिन्ह, सारी गाथाएं राजनाथ सिंह ने सेना के शौर्य के बारे में बात की। किसको आपत्ति है भला? सेना इतनी मजबूत है कि घुस के मारेगी, एक बार नहीं 10 बार घुस के मारेगी, खत्म कर देती। यदि राजनीतिक तौर पे हाथ नहीं बांधे गए होते तो खत्म कर देती, पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देती हमारी सेना। उस पर तो कोई प्रश्न नहीं है। सवाल यह है कि किन परिस्थिति में इस कार्रवाई को रोका गया। क्या प्रेशर में थे हम, किसी के कहने से रोक दिए, अपने मन से रोक दिए? आप कहते हैं कि हम युद्ध की स्थिति में नहीं जाना चाहते थे। कुछ टेररिस्ट जो जो जगह थे, ठिकाने थे, उस पर हमने कार्रवाई की। तो पानी रोक करके किसको आप परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं? जाहिर सी बात है कि वहां के नागरिक को परेशान कर रहे हैं। तो जब क्यों नहीं, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का एक एक नागरिक, एक एक बच्चा हमारे हिंदुस्तान के प्रति बेहतर सोच नहीं रखता है। भी इतना उदार रवैया क्यों? जब इस कंडीशन में हम पहुंच गए थे कि उसको खत्म कर देते, हम अपनी बात मनवाते, पीओ को वापस लेते, फिर आप सरेंडर कर जाते हैं, चुप्पी साध जाते हैं। तमाम प्रतिपक्षी नेता यही तो जानना चाहती है कि आखिर हम क्या और पाया क्या? हमने जो खोया,
संपर्क टूट रहा है आपसे संजीव जी, लेकिन आपका मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर सामने आ गया है। आपका मैसेज क्लियर है कि हमारे राजनीतिक तौर पर हमारी सेना के हाथ बांध दिए गए। मेरा सवाल दरअसल ये है ही नहीं, ये तो चर्चा का विषय है, इस पर तो क्लैरिफिकेशन आने चाहिए और उसका इंतजार भी रहेगा। लेकिन चर्चा का विषय यहां पर यह भी है कि ये सारी चीजें तो संसद के अंदर हैं, वहां पर लोकतंत्र का मंदिर है, सभी हमारे प्रतिनिधि वहां पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन स्वीकार करते हैं कि हम थे, तब इस बारे में सवाल उठाने की क्या आवश्यकता बनती है कि क्या ये पाकिस्तानी थे, क्या ये भारत के अंदर के तो नहीं थे। ये चीजें थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट कर जाती हैं। अश्विनी जी, क्या वाकई कांग्रेस मानती है, कांग्रेस पार्टी, मैं किसी नेता की बात ही नहीं कर रहा, कि वो आतंकवादी लोकल हो सकते थे? राजीव जी, जैसा कि सरकार का आधिकारिक बयान भी आया था, उसमें भी बोला गया था कि कुछ उसमें लोकल लोग भी शामिल थे, सारे आतंकवादी पाकिस्तान से नहीं थे। विषय ये नहीं है कि वो पाकिस्तान से थे या नहीं थे, विषय ये है कि क्या हमारे पास सारी जानकारी है। अगर हम कल को इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं और पाकिस्तान को बेनकाब करने की कोशिश करते हैं, अगर हमारे पास सारे रिकॉर्ड, सारा इंक्वायरी नहीं होगा तो हम कैसे बेनकाब करेंगे? और यही मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कारण था, ये बहुत बड़ा कारण था उस समय जब हम ऑपरेशन सिंदूर में थे, तो कोई और देश हमारे साथ स्ट्रांगली खड़े नहीं थे, क्योंकि हम शायद कहीं ना कहीं उनको कन्विंस करने में ये फेल हो गए कि पाकिस्तान आतंकवाद का आका है और पाकिस्तान टेररिज्म आउटफिट को स्पॉन्सर करता है। ये बहुत जरूरी है और ये हमारे हमेशा से हम बाबा 26 का उदाहरण देते हैं कि उसके बाद हम लोग बहुत सारे कंट्रीज को कन्विंस कर पाए पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होने के लिए। आप देखें उसमें के कंट्रीज की लिस्ट कौन कौन हमारे साथ था और आज देखें कौन कौन हमारे साथ था। इनफैक्ट हमने बाद में डेलीगेशन ही भेजा सांसदों का और राष्ट्रों को बताने की कोशिश भी की कि पाकिस्तान कैसे आतंकी गतिविधियों में शामिल है। बट उन सब के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास इनफ साक्ष्य हो। एक आखिरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, हमारे कर्नल साहब कह रहे थे विद ड्यू रिस्पेक्ट, सर हम पूरा आर्मी पर सम्मान करते हैं और आर्मी पूरा भरोसा करते हैं, हमारा इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बात ट्रंप ने कही वो पॉलिटिकली बहुत बहुत गलत बात है। ट्रंप कोई इरिलीवेंट ऐरा गैरा आदमी नहीं है। ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और मोदी जी के बहुत अच्छे मित्र पूरी हैं। तरीके से। और उन्होंने जो बात कही है वो पॉलिटिकली बहुत 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 गलत बात है एक सोवरेन नेशन के लिए जो ऐसी बात है। और मुझे लगता है कि सरकार को, स्पेशली मोदी जी को, ये पार्लियामेंट में खड़े होकर के उनके खिलाफ बोलना चाहिए कि उन्होंने जो बोला है वो इरिलीवेंट है। देश सिर्फ इतना ही चाहता है, हम मोदी जी विश्वास करना चाहते हैं, आर्मी पे कोई सवाल की बात नहीं है, पर जब देश लेकिन अश्विनी जी एक चीज छोटी सी यहां पर, भारत का विदेशी देशों में प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन है? भारत का विदेश मंत्रालय है ना। भारत के विदेश मंत्री अपनी तरफ से और भारत के विदेश मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि जो भी ट्रंप ने कहा है, एक नहीं कई अपनी प्रेस ब्रीफिंग में, वो गलत है। क्या ये काफी नहीं है? जी बिल्कुल काफी नहीं है, क्योंकि जो ट्रंप ने बयान दिया वो उनके विदेश मंत्रालय का बयान ना होकर के एक राष्ट्रपति का बयान है, वो भी वो राष्ट्रपति जिनके लिए हम हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप और क्या क्या कर चुके हैं। एक तरफ तो हम अपनी दम हाँकते हैं कि अमेरिका हमारा बहुत अच्छा मित्र है, दूसरी तरफ उनका राष्ट्रपति बार बार बोल रहा है कि हमने टेररिज्म कैन बी कॉम्प्रोमाइज विद टेरर। मतलब हिंदुस्तान में ऐसा भी हो सकता है कि हम बोल सकते हैं कि हम आतंकवाद के सामने झुक जाएंगे क्योंकि हमें